अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, वेदांत सार के अनुबंध चतुष्टय पर चर्चा चल रही थी। 4 अनुबंध हैं: अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। पिछली कक्षाओं में हमने अधिकारी के विषय में अध्ययन किया कि इस वेदांत दर्शन को पढ़ने का अधिकारी कौन है, जिसने विधिवत वेद और वेदांगों का संपूर्ण अध्ययन करके इस जन्म में या पूर्व जन्म में वेदों के अर्थ को जान लिया है, जिसने अपने काम्य और निषिद्ध कर्मों का पूर्णतः परित्याग कर दिया है। न तो कामनाओं के आधार पर कोई कर्म कर रहा है, ना ही निषिद्ध कर्मों को करता है। जिसने नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित, उपासना इत्यादि के अनुष्ठान के द्वारा जिसके अंतःकरण का मैल निकल चुका है, कल्मश निकल चुका है, और जिसका अंतःकरण पूर्ण रूपेण निर्मल हो चुका है, ऐसा 4 साधनों से युक्त संपन्न प्रमाता कहलाता है। 4 साधनों की बात कही थी: नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहामुत्र फल भोग विराग, समाधि, 6 संपत्तियां और मुमुक्षत्व। तो अधिकारी के बाद द्वितीय प्रयोजन पर हम चर्चा करें। दूसरा प्रयोजन होता है अधिकारी के बाद विषय। विषय क्या है? जीव ब्रह्म ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्र एव वेदांता नाम तात्पर्यात्। शुद्ध चैतन्य प्रमेय वेदांत के तात्पर्य से, वेदांत अर्थात उपनिषदों के तात्पर्य से, जीव और ब्रह्म की एकता ही इसका विषय है। अर्थात वेदांत दर्शन का मूल विषय क्या है? जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करना। जब शिष्य अपने गुरु के पास जाता है वेदांत का अध्ययन करने के लिए, तब गुरु उसको वेदांत दर्शन जो पढ़ाना प्रारंभ करते हैं, मूल रूप से उसका विषय क्या है? जीव और ब्रह्म की एकता का निर्देश करना, ज्ञान देना। वस्तुतः हम लोगों ने जीव को अलग और ब्रह्म को अलग मान रखा है। हमारी दृष्टि में हम अलग हैं और वो अलग है। अनेकानेक दर्शनों में इसमें भेदाभेद संबंध है। कई एक मानते हैं, कई अनेक मानते हैं, कोई 2 तत्व मानते हैं, कोई 3 तत्व मानते हैं, किसी ग्रंथ ने 25 माने, 26 माने, लेकिन वेदांत दर्शन एक ही तत्व मानता है, एको एव ब्रह्म, कि एक ही ब्रह्म है। जीव ब्रह्मैव नापरः, जीव ही ब्रह्म है, कोई और नहीं है। तो इस जीव को सबसे पहले गुरु उसको जीव के बारे में निर्देश बताता है, फिर ब्रह्म के बारे में बता करके, और फिर अंत में ये बता देता है यह जीव और यह ब्रह्म दोनों अलग अलग नहीं हैं, ये दोनों एक ही हैं, यही इनका विषय है। अधिकारी, विषय, उसके पश्चात आ जाता है संबंध। अब संबंध क्या है? उस ग्रंथ के विषय का उस ग्रंथ के साथ क्या संबंध है? तद ऐक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादक उपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भाव संबंधः। उस जीव और ब्रह्म की एकता के प्रमेय का, और यानी उस जीव और ब्रह्म की एकता का जो ज्ञान होना है उसका, और इसी एकता को प्रतिपादित करने वाले उपनिषदों के प्रमाण का
दोनों का परस्पर बोध्य बोधक भाव संबंध है। देखिए, वेदांत दर्शन मूलतः उपनिषदों पर आधारित है। उपनिषदों को भी वेदांत कहा जाता है। वेदानाम अंतः या वेदेषु अंतः, वेदों का अंतिम भाग। देखिए, वेदों को हम लोग जिस प्रकार से बांटते हैं, तो सबसे पहले तो मूल रूप में संहिता पाठ आता है, यानी जिनको हम मूल वेद कहते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, तत्पश्चात आरण्यक आते हैं, और अंतिम भाग के रूप में उपनिषद आते हैं। मुक्तिकोपनिषद में 108 उपनिषदों की गणना की गई है। तो उन 108 उपनिषदों में भिन्न भिन्न विषयों के साथ में जीव और ब्रह्म के स्वरूप पर भी प्रकाश डाला है, और उनके ऐक्य को भी प्रतिपादित किया गया है। तो उस जीव और ब्रह्म के ऐक्य को, प्रमेय को, और उसके इस एकता को प्रमाणित कर देने वाले उपनिषदों का परस्पर बोध्य और बोधक भाव संबंध है। अर्थात इस ग्रंथ में का जो विषय है और यह ग्रंथ किससे संबंधित है, उन उपनिषदों का परस्पर बोध्य बोधक भाव संबंध है। फिर चौथा अनुबंध आता है प्रयोजनम। सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन होता है अनुबंध। अनुबंधों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह प्रयोजन है। क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, शास्त्रों में कहा जाता है, यावत् प्रयोजनम न उक्तम तावत् केन गृह्यते प्रयोजनम अनुदिश्य मंदो अपि न प्रवर्तते। जब तक प्रयोजन न कहा जाए तब तक कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य में संलग्न होता नहीं है, और जैसे ही प्रयोजन का पता चल जाए तो फिर हर कोई उस कार्य को करने लगता है, क्योंकि प्रयोजनम अनुदिश्य मंदो अपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के तो कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी, घोर मूर्ख जिसको कहा जाए, वह भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। अब देखिए, कहीं और क्यों जाएं, हम आपका ही उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले आपको अपनी परीक्षा प्राप्त की तैयारी के लिए आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित कर दिया गया वेदांत सार। अब इससे पहले तो आज तक आपने न वेदांत सार पढ़ी, न इसके बाद कभी पढ़ोगे। अब आपका प्रयोजन क्या है? अपनी परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना, न केवल उत्तीर्ण होना बल्कि अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना। अब आपका प्रयोजन निर्धारित है कि आपको इस परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना है, तो आपको वेदांत सार पढ़नी पड़ेगी। तो फिर आप वेदांत सार का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के लिए, उसके अध्ययन के लिए उसका प्रयोजन होता है। तो वेदांत सार का प्रयोजन क्या है? तद ऐक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति स्वस्वरूप आनंद अवाप्तिश्च। देखिए, इसके दो प्रयोजन हैं और दोनों ही एक दूसरे से मिले हुए हैं। पहला प्रयोजन क्या? तद ऐक्य प्रमेयगत, उसकी एकता में। किसकी एकता में? जीव और ब्रह्म की एकता में ज्ञान कराने में, एकता का ज्ञान कराने में जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति कर देना। देखिए, हम लोगों को अध्ययन क्या करना है? जीव और ब्रह्म की एकता का। अब जीव और ब्रह्म की एकता तब होगी जब हमारे अज्ञान की निवृत्ति होगी, तब जाकर के हमें यह वाला ज्ञान प्राप्त होगा। और उसके पश्चात जैसे ही हमारा यह अज्ञान निवृत्त हो जाएगा कि दोनों अलग अलग नहीं है, और हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी कि जीव और ब्रह्म एक ही है, उसके पश्चात अगली स्टेज पर जाकर के हमको क्या मिलता है? स्वस्वरूप आनंदावाप्ति। अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और उस ज्ञान से हमको आनंद की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, गुरु के पास जाते हैं, गुरु सबसे पहले बताता है तत्त्वम असि, कि तुम वही हो, तुम वही हो।
धीरे 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 शिष्य का अभ्यास दृढ़ हो जाता है और वो बोलने लगता है सोहम, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ। यहाँ तक भी भेद संबंध है। गुरु ने भी कहा तत् यानी वो, त्वम यानी तुम, वो तुम हो, तो भी शब्दों में हमें भेद दिख रहा है। शिष्य जब कहता है सो हम, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ, इसका मतलब भी दो तत्व है, वह अलग है और मैं अलग हूँ। लेकिन अनंत काल तक अभ्यास करते रहने से, एक लंबे समय तक अभ्यास करते रहने से उसके अंदर यह भावना, यह दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि जीव और ब्रह्म अलग नहीं है, और उसके मुखारविंद से स्वयं निकलने लगता है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही वह ब्रह्म हूँ, मैं ही। यह वह भी शब्द समाप्त हो जाता है, ब्रह्म मैं ही हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो जैसे ही उसके अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, भेद के अज्ञान की, तब वह एकता का अनुभव करने लगता है जीव और ब्रह्म की। जैसे ही वह जीव और ब्रह्म की एकता का अनुभव कर लेता है तो वह अपने स्वरूप के आनंद को प्राप्त कर लेता है। देखिए, वेदों में भी कहा गया है तरति शोकम आत्मवित्। जिसने आत्म के तत्व को यानी परमात्म तत्व को, ब्रह्म को जान लिया है, शोकम तरति, वह शोक से पार हो जाता है। अर्थात उसके जीवन में किसी भी प्रकार का शोक नहीं रहता है। फिर दूसरी जगह वापस वेद कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानने वाला है वह ब्रह्म ही हो जाता है। शिष्य जैसे जैसे गुरु के सानिध्य में रह करके ब्रह्म का अध्ययन करना प्रारंभ करता है, ब्रह्म को जानने का प्रयास प्रारंभ करता है, तो धीरे धीरे वह ब्रह्म सदृश हो जाता है। अर्थात वह ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। इस प्रकार हमने देखा 4 प्रकार के अनुबंध हैं। अधिकारी कौन है इस ग्रंथ का, दूसरा विषय क्या है, तीसरा संबंध क्या है, और चौथा प्रयोजन क्या है। इस ग्रंथ के 4 प्रयोजन होने के पश्चात, अब 4 अनुबंधों के पश्चात हम इस ग्रंथ का मूल अध्ययन प्रारंभ करेंगे कि एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और गुरु उसको किस प्रकार से जीव और ब्रह्म की एकता का उपदेश करता है। इस विषय में अब अध्ययन अपन